बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणशाही से मुक्त करने के लिए बनाया गया था। मगर बहन जी ने वो उसी को फिर गुलाम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने मुझे बताया कि बहन जी ने गुलाम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया बहुजनों को, इसलिए बहुजनों को मुक्त करने के लिए मुक्ति करने वाली पार्टी बनाई। ये शब्द में ही उसकी भिन्नता स्पष्ट है। केवल ब्राह्मणों से ही मुक्त नहीं करना है, बहन जी से भी मुक्त करना है। आप यूपी में रहे नहीं रहे क्या? अभी बहुजन समाज पार्टी का बहुजनों का साथ, बहुजनों का विकास नहीं रहा। सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय, ये तो दुनिया में बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया था। ऐसा नारा तो बुद्ध ने भी नहीं लगाया। बुद्ध जानते थे कि जिसका विकास हो गया उसका विकास करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा बहुजन हिताय। बुद्ध ने यह नहीं कहा सर्वजन हिताय, बुद्ध ने क्या कहा? बहुजन हिताय। जिसका विकास हो गया है उसको माइनस करो, जिसका विकास नहीं हुआ है वो बहुसंख्य है, इसलिए बहुजन हिताय। मायावती बुद्ध से थोड़ा 1 इंच बड़ी है, ये अब क्या करे, वो बुद्ध से 1 इंच ज्यादा बड़ी तो नहीं बता सकता, 1 इंच बड़ी है, तो इसलिए उसने डाला का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आम आदमी जो है ना, आम आदमी हमारे देश में आम आदमी की जो साइकी है, वो अनपढ़ है, गवार है, वो बहुत सारी बातें नहीं समझता है। अब राजनीति जो है वो आम आदमी को राजा बनाने की नीति है, ये आम आदमी समझता नहीं है। जिस दिन समझ जाएगा कि वोट जो है वो देने के लिए दिया हुआ अधिकार नहीं है, वोट जो है राजा बनाने के लिए दिया हुआ अधिकार नहीं है, बनाने के लिए, राजा बनने के लिए दिया हुआ है। तो आम आदमी क्या सोचता है मान्यवर? नहीं, बनाने के लिए अधिकार है, बनाने के लिए दिया हुआ मानता है, बनने के लिए दिया हुआ नहीं मानता। जिस दिन ये फर्क हो जाएगा उस दिन वो अपने समाज को बनाने के लिए काम करेगा। आम आदमी इस बात को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ रहा है, इसलिए इंडिविजुअल के झांसे में आता है, प्रभाव में आता है, और वो व्यक्ति जिसके प्रभाव में आता है वो व्यक्ति उसका अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मायावती का उदाहरण इसमें लागू पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें एक मौलिक चेंज किया गया है। वो मौलिक चेंज क्या है? वो मौलिक चेंज जानना बहुत जरूरी है। वो चेंज क्या है? बुजुर्ग कहते हैं कि हाथी के पागल होने की संभावना होती है। मतलब वो बहुजन समाज पार्टी का हाथी नहीं तो आप बोले अरे बहुजन समाज पार्टी का हाथी बोले, नहीं 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 नहीं, बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि हाथी के पागल होने की संभावना होती है, इसके पहले कि हाथी पागल हो जाए महावत खड़ा कर देना चाहिए। हम लोग महावत खड़ा करने में लगे हुए हैं, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग उस समय इन बातों को नहीं जानते थे, तो वो पिछलग्गू बनने का काम करते रहे बहन जी का, फिर उसके ही पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। जितने भी पिछलग्गू थे ना मायावती के साथ में, वो उनको भी पिछवाड़े पे लात मारा मायावती ने। एक समय आया। अब ये जो है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जो है, ये महावत खड़ा करने का कार्यक्रम है, अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ये फर्क है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 19 विधानसभा की सीटें उनको जितवाकर और 19 में से 12 लोग पार्टी छोड़कर जाने के बाद ये सिद्ध हो गया है। फिर भी पूछ रहे हो? अरे लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता है कि नहीं? जनता ने 19 सीटें दी।
और अपना क्या नाम मिश्रा जी कह रहे 13% ब्राह्मण है, 7% तो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि ब्राह्मण यूपी में 7% है। मिश्रा जी कह रहे 13% है। मायावती का एडवांसमेंट हुआ, मायावती के भाइयों का एडवांसमेंट हुआ, मायावती के भतीजों का एडवांसमेंट हुआ, और बताने के लिए कुछ भी मुझे डाटा ही अवेलेबल नहीं ये कोई एडवांसमेंट हुआ समाज का, ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। बताने लायक क्या है, मायावती जो कर सकती थी वो भी नहीं किया। पहली बात, एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में ऑर्डर निकाला। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में मिश्रा जी ने कहा, बहन जी अगर आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे देती हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकता है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। मगर मायावती को भाई जी ने कहा सर्वजन नाराज हो जाएगा। सर्वजन समझ रहे हैं ना कौन है, सर्वजन नाराज हो जाएगा। तो बहन जी ने सर्वजन के नाराज ना होने से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो दे सकते, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा, वो भी नहीं दिया। जो दे सकते कानून। और अगर मायावती का एजेंडा भी विकास का ही है और वो भी ये कहे कि हमने लखनऊ से बड़ा एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया, या नोएडा से आगरा का वो बनाया, जयप्रकाश कौन वो उद्योगपति था, वो जयप्रकाश अग्रवाल, जेपी अग्रवाल ना, वहां हमारा आदमी साइकिल चला सकता है क्या, टांगा चला सकता है, गाड़ी चला सकता है? तो मायावती का डेवलपमेंट का कार्यक्रम और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट के कार्यक्रम में अंतर क्या है? हमें तो कोई अंतर नजर नहीं आता।